नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRST न्यूज पर। आज हम एक बहुत जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा टच और बुरा टच, यानी कि गुड टच एंड बैड टच। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा जीवन का सबक है। हर बच्चे को ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्पर्श यानी टच सुरक्षित है और कौन सा नहीं। इस वीडियो में हम समझेंगे अच्छा टच और बुरा टच क्या होता है, बच्चों को इसे कैसे सिखाएं और पेरेंट्स व टीचर क्या भूमिका निभा सकते हैं। टच यानी स्पर्श क्या होता है? बच्चे रोज कई तरह से टच महसूस करते हैं, जैसे माता पिता का गले लगाना, दोस्तों का हाई फाइव या किसी का सिर पर प्यार से हाथ फेरना। हर टच का एक मतलब होता है, लेकिन हर टच सुरक्षित नहीं होता। कई बार कोई ऐसा टच भी कर सकता है जो बच्चे को डर, घबराहट और असहजता महसूस कराए। इसलिए जरूरी है कि बच्चा अच्छे और बुरे टच में फर्क समझे। अच्छा टच यानी गुड टच क्या है? अच्छा टच वो होता है जो बच्चे को सुरक्षा, प्यार और देखभाल का एहसास दिलाए। उदाहरण, मम्मी पापा का गले लगाना, टीचर्स का शाबाशी के लिए कंधे पर हाथ रखना, डॉक्टर्स का इलाज करते समय टच यानी सहमति और सुरक्षा के साथ। अच्छा टच कभी डर नहीं देता, बल्कि बच्चे को आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास कराता है। अच्छा टच यानी कि प्यार और सुरक्षा। बुरा टच यानी बैड टच क्या है? बुरा टच वो होता है जो बच्चे को डराए, घबराए और उसे असहज महसूस कराए। बुरे टच की पहचान, अगर कोई आपके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को छुए, अगर कोई आपको गले लगाने या छूने की जबरदस्ती करे, अगर कोई कहे कि किसी को मत बताना, ये सबसे बड़ा संकेत है कि टच बुरा है। याद रखें, शरीर के कुछ हिस्से प्राइवेट होते हैं, जैसे छाती, जननांग और नितंब। अगर कोई इन हिस्सों को छुए तो वह बुरा टच है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। बुरा टच यानी कि डर, जबरदस्ती और रहस्य छिपाने की बातें। बच्चों को कैसे सिखाएं? माता पिता और टीचर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों से इस विषय पर खुलकर और स्नेह से बात करें। बच्चों को ये 3 नियम जरूर सिखाएं। नो कहो, से नो। अगर कोई टच असहज लगे तो तुरंत नो कहो। जोर से बोलो और वहां से दूर हटो। भागो, ऐसी जगह से तुरंत निकल जाओ जहां तुम असुरक्षित महसूस करते हो। बताओ, टेल समवन। मम्मी, पापा, टीचर या किसी भरोसेमंद बड़े को तुरंत बताओ। तो नो, रन, टेल। बच्चों को यह समझना जरूरी है कि बुरा टच उनकी गलती नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जो ऐसा करता है। पेरेंट्स और टीचर के लिए गाइड बच्चों से खुलकर बातचीत करें। शर्म या डर के बिना इस विषय को समझाएं। सीधे शब्दों में कहें, कोई भी अगर तुम्हें ऐसा टच करे जिससे तुम असहज महसूस करो तो तुरंत हमें बताओ। सुरक्षित शब्द, सेफ वर्ड तय करें। एक ऐसा शब्द बनाइए जिसे बच्चा किसी असहज स्थिति में कह सके, जैसे नीला तारा या मुझे बोर लग रहा है, ताकि पेरेंट्स समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। स्कूल में नियमित सेशन, टीचर्स बच्चों को कहानी, रोल प्ले या चित्रों के जरिए अच्छे और बुरे टच का अंतर सिखा सकते हैं। भरोसा बनाए रखें, अगर बच्चा कोई बात बताए तो उसे डांटे नहीं, बल्कि उसी बात ध्यान से सुने और सुरक्षा का एहसास दें। बच्चे कैसे याद रखें? बच्चों को सिखाएं कि उनका शरीर उनका है, किसी को भी उनकी मर्जी के बिना छूने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बुरा टच करता है तो चुप ना रहें, बोलें और बताएं, मेरा शरीर मेरा है, माई बॉडी इज माई ओन। निष्कर्ष, दोस्तों, अच्छा टच, बुरा टच की समझ हर बच्चे को होनी चाहिए। यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सेफ्टी और आत्मसम्मान का हिस्सा है। माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें भरोसा दिलाएं। अगर कुछ गलत लगे तो वे हमेशा बात कर सकते हैं। याद रखें, बच्चे की बात को कभी हल्के में ना लें। सिखाएं, सुने और सुरक्षित माहौल बनाएं। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद।